अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रहमत के आने वाले एपिसोड्स अब एक इंतहाई खतरनाक और सनसनीखेज मोड़ लेने वाले हैं। जहां एक तरफ बारी और प्रेशे की शादी से घर में खुशियों का समा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस खुशी को बर्बाद करने के लिए खतरनाक साजिशें तैयार कर रहे थे। आने वाली किस्त में मोहब्बत, नफरत, हसद और इंतकाम का ऐसा तूफान उठेगा जो सबकी जिंदगियां बदल कर रख देगा। दोस्तों, बारी और प्रेशे की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात अभी शुरू होने वाली है। प्रीशे दिलहन बनकर बारी के घर पहुंच चुकी थी। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था और हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसके दिल में हसद की आग धुक रही थी, और वो थी अनाया। अनाया बाहर से मुस्कुरा रही थी, मगर अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, क्योंकि बारी अब हमेशा के लिए प्रेशे का हो चुका था। इसी लम्हे अनाया ने ठान लिया कि अगर बारी उसका नहीं हो सकता तो वो प्रेशे को भी कभी खुश नहीं रहने देगी। दूसरी तरफ परीशे अपने कमरे में बैठी बारी का इंतजार कर रही होती है। उसकी आंखों में शर्म भी होती है और नए रिश्ते की खुशी भी। लेकिन तभी अनाया चुपके से कमरे के बाहर आती है और पूरे कमरे में आग लगा देती है। चंद ही सेकंड्स में आग तेजी से फैलने लगती है। पूरा घर चीखों से गूंज उठता है। आग लग गई, आग लग गई। सब लोग घबरा जाते हैं। लेकिन तभी बारी की नजर अपने कमरे की तरफ जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। प्रीशे अंदर है। बारी बगैर कुछ सोचे आग के दरमियान भागता हुआ कमरे में दाखिल हो जाता है। धुआं इतना ज्यादा होता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। वहां परेशे बेहोश पड़ी होती है। बारी घबराकर उसे अपनी बानाहों में उठा लेता है। परेश, आंखें खोलो प्लीज। लेकिन परीशे मुकम्मल बेहोश हो चुकी होती है। बारी फौरन उसे अस्पताल लेकर भागता है। इधर अनाया दौड़ खड़ी ये सब देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही होती है। इसकी आंखों में एक खतरनाक चमक होती है। अब असल खेल शुरू हुआ है। अगले दिन बारी परीशे को अस्पताल से घर वापस ले आता है। लेकिन घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। मनाल रो रही होती है और शायान साहब उसे संभाल रहे होते हैं। ये देखकर बारी परेशान हो जाता है। डिड, क्या हुआ है? शायान साहब गुस्से से परेशे की तरफ देखते हैं। जब से ये लड़की इस घर में आई है, हमारे घर में सिर्फ मुसीबतें आई हैं। ये सुनकर परेशे की आंखें भर आती हैं। वो अंदर से टूटने लगती है। लेकिन बारी फौरन गुस्से में बोल पड़ता है, बस बहुत हो गया। परेशे के खिलाफ में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। मगर शायान साहब गुस्से में बारी को एक ऐसा राज बताने वाले होते हैं जिसे सुनकर बारी और प्रीशे दोनों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी, क्योंकि उन्हें पता चलने वाला था कि ये आग कोई हादिसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश के पीछे जिस शख्स का नाम सामने आने वाला था, उसे सुनकर पूरा घर हैरान रह जाएगा। मगर शायान साहब जैसे ही कुछ कहने लगते हैं, अचानक घर की सारी लाइट्स चली जाती हैं। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। हर तरफ खौफनाक खामोशी छा जाती है। परेशे घबराकर बारी का हाथ पकड़ लेती है। बारी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बारी उसे तसल्ली देते हुए कहता है, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी लम्हे ऊपर वाले फ्लोर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आती है। सब लोग चौंक जाते हैं। शायान साहब फौरन नौकरों को आवाज देते हैं, जाकर देखो ऊपर।